क्लास। जय श्री श्याम। कल सुबह 9 बजे से ट्रैवलिंग कर रही हूँ। तबीयत भी ख़राब है। अभी पहुँची हूँ जस्ट जगन्नाथपुरी। उसी होटल में है जिस होटल में से मुझे स्कैम हुआ। मैंने आके नीचे कहा, एक्चुअली सच बोलो तो नीचे जो लोग बैठे थे ना, वो जो लड़का बैठा था उसको सिर्फ दाढ़ी मूछ लगा तो जो उसने अपने आईडी भेजी थी सेम टू सेम वैसा दिखेगा। और दूसरी बात में वो पकड़ा गया कि उसने मुझे पहले स्कैनर निकाला शायद पेमेंट लेने के लिए, क्योंकि पेमेंट तो आधी दे चुकी थी मैं। तो वो स्कैनर उसने वापस अंदर छुपा दिया और मेरे नाम बताए बगैर इमेज जैसी अंदर एंट्री की वैसी उन्होंने डायरेक्टली बोला आप बिना दुबे है ना। तो मतलब क्योंकि जो आईडी पे लिखा रहेगा वही नाम बोलेंगे ना। विद्या देवी तो मेरे को यूट्यूब पे सब जानते हैं, अभी आधार कार्ड पे सब पे तो वही नाम है। तो मतलब कहीं ना कहीं चोरी पकड़ी गई है। लेकिन मेरे को देखिए पैसे गए उस बात का दुख नहीं है, बस ये बात का है कि अगर ऐसा वो लोग कर रहे तो ऐसा किसी के साथ ना करे तो अच्छी बात है। क्योंकि एक तो मैं अघोरी हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा किए हैं उन्होंने तो उनकी गलती की सज़ा तो उनको मिलेगी। जगन्नाथपुरी आ चुकी हूँ। कल सुबह 9 बजे से निकली थी, बाकी घर पे गई, बाकी घर से फिर वहाँ से पूरी ट्रैवलिंग करते करते आई। मेरा पैर पूरी तरह से सूज गया है, शायद आप लोग को लगेगा मजाक। ये देखो मेरा पैर दिख रहा है, पैर पैर बुरी तरीके से सूज गया है मेरा। और एक्चुअली ये कैसा ना कैमरा बैक नहीं होता है मेरा। एक्चुअली मैं देखिए अपना सब वीडियो ऐसे ही बनाती हूँ, मैं कोई एडिट वेडिट नहीं करती। बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। जगन्नाथपुरी पहुँच गई हूँ। रोकने वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। हनुमान चालीसा का पाठ करते आई हूँ। अब जगत के नाथ जगन्नाथ के दर्शन करूँगी। और यहाँ पे जहाँ रुकी हूँ मेरे को यहाँ पे 2-3 भाइयों ने फ़ोन कर दिया कि मैम आपको अगर वहाँ दर्शन चाहिए तो आपको हम पंडित देते हैं। आपको पंडित, एक भाई ने तो मुझे पंडित का नंबर भी भेज दिया। लेकिन कैसा है मालूम है, देखिए पहले मैं अपने सोर्स लगाऊंगी कि वीआईपी दर्शन के हिसाब से मैं जाऊँगी, जो भी पैसे ऐसे लगेंगे मैं दूँगी ऐसा। क्योंकि अभी झूठ नहीं बोलूँगी, एक बार स्कैम हो चुका है तो कैसा है ना, टेंशन नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे पे सब पब्लिक का काम रहता है। तो भी मैं जाऊँगी कल दर्शन करने सुबह। यहाँ पर कुछ 5 बजे से मंदिर खुलता है रात को 9 बजे तक। ग्रहण 10 बजे रात से लगने वाला है। देखिए भगवान ने ग्रहण के पहले ही मुझे यहाँ कर दिया, क्योंकि ग्रहण काल में ऊपर चंद्रमा की छाया अपने पर नहीं पड़नी चाहिए, अच्छा नहीं रहता। अभी तो 10 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे तक मेरे गुरु के आदेश अनुसार मुझे मंत्र करना है। तो मैं गुरु मंत्र सारा कुछ करूँगी। अपने ग्रुप वालों को भी आदेश दी हूँ कि आज का दिन बहुत बड़ा है। और सच में बड़ी बात कि मैं पूर्णिमा के दिन जगन्नाथपुरी पहुँची, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बस रात को 10 बजे से पूजा करूँगी। 10 बजे से 1:30 बजे तक के बीच में पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। पूजा पूरी करूँगी और अपना काम करूँगी। अब यहाँ तो आ गई। देखिए मैं अपडेट आप लोगों को इसलिए देती हूँ कि खुदा ना खास्ता अभी तो पैसों का स्कैम हुआ है, बाकी आगे कुछ स्कैम होगा तो एटलीस्ट आपको पता चलना चाहिए कि माँ कहाँ गई है। ठीक है, तो कोई नहीं, मेरे को कोई क्या करेगा। जगन्नाथ भगवान के पास हूँ। देखिए एक बात बताऊँ, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। जब से मैंने अपना केशव खोया है तब से मुझे जगन्नाथ तब उसके बाद से आज तक, जब से मैंने अपना केशव खोया है तब से आज तक केशव के रूप, भगवान ने केशव का रूप ले लेके कौन सी जगह से दर्शन दे दिए। उन्होंने हमेशा आभास दिलाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ भैया। देखिए सबसे पहले तिरुपति बालाजी गई। तिरुपति बालाजी से आने के बाद मैं खाटू श्याम गई। खाटू श्याम भी मेरे बेटे ही है ना, श्याम बाबा के रूप में मिले। फिर सावरिया सेठ के रूप में मिले। फिर सावरिया सेठ के रुकने के बाद आखिरकार जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में कौन है? कृष्ण कन्हैया, जिनका हृदय आज भी धड़कता है। आखिरकार मैं अपने केशव के पास आई हूँ, बहुत बड़ी बात है ना। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कहते हैं ना कृष्ण कन्हैया, कहते हैं ना जगन्नाथ भगवान, बलराम जी, सुभद्रा जी, तीनों जी साथ में हैं। दोनों भाई और सुभद्रा जी साथ में है, माँ लक्ष्मी जी साथ में है। तो मैं तो वहाँ तो चढ़ाई थी राधाष्टमी के दिन, लेकिन यहाँ तो साक्षात्कार माँ को चढ़ाने मिल रहा है। तो माँ के लिए एक सुंदर सी पायल लाई हूँ। पायल तो मैंने ली थी अपने नवरात्रि में माता जी की मूर्ति को पहनाने के लिए, लेकिन जब मैं जगत पालन के पास आ गई, माँ लक्ष्मी के पास आई गई हूँ, तो भाई हक तो बनता है। एक तरह से देखा जाए तो भाई सासू माँ बनती हूँ मैं। केशव अगर मेरा बेटा है, मैंने हमेशा कृष्ण भगवान को, खाटू श्याम बाबा को बोलो या मैं सावरिया सेठ बोलो या मेरे जगन्नाथ जी को बोलो, यह है तो मेरे केशव। मैं तो इन्हें हमेशा बेटे के रूप में देखूंगी और उनकी मैया ही बनूंगी। क्योंकि कृष्ण भगवान को हर औरत मैया बन के ही प्यार करती है। मैं अकेली नहीं हूँ, पूरी दुनिया की औरतें कृष्ण भगवान की मैया बनना ही पसंद करती है।
तो एक माँ अगर अपने बेटे से मिलने आई है तो भाई बहू से भी मिलेगी। भाई वो जगत की माँ लक्ष्मी है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी बहू हुई, तो बहू को खाली हाथ कैसे देखूंगी मैं। तो एक प्यारी सी साड़ी लाई हूँ और एक प्यारी सी पायल लाई हूँ, उनके कदमों में रखूँगी। बस मना रही हूँ कि अब पहली बार यहाँ आई हूँ तो दर्शन अच्छे से हो जाए, और कुछ नहीं, ठीक है ना। बाकी देखेंगे ऊपर वाला मालिक। जय माता दी।